दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सभी भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज दिन ट्यूसडे का और आज डेट है 19 दिसंबर 2023। दोस्तों अभी टाइम हो रहा है आपका बज गए हैं, आप देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको टाइम दोस्तों 11:19 हो चुके हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा तो 11:19 हो चुके हैं रात के, और 18 मिनट 18 मिनट। ये बहुत ही बढ़िया फ़ोन है मेरा और अभी तक साथ दे रहा है 2005 से। नोकिया 2300 पहला नोकिया का FM फ़ोन, तो ये हमेशा साथ में ही रखता हूँ। बेसिक फ़ोन है तो अच्छा लगता है, पुरानी यादें आ जाती है, ताज़ा हो जाती है इसे देख के कि किस टाइम मतलब कैसा टाइम था। एक टाइम ये फ़ोन बहुत मार्केट में पॉपुलर थे, बहुत ज़्यादा चलते थे, और एक टाइम में नंबर 1 कंपनी थी नोकिया कीपैड के मामले में, पर डाउन हो गई। टच उसने एक्सेप्ट नहीं किया, एंड्रॉयड में आया नहीं। तो वही कहते हैं ना दोस्तों, वक्त के साथ आपको बदलना पड़ता है। आप कितने ही पुराने ख्यालात के हो, नए तरीके अपनाने पड़ते हैं। तो नई नई चीज़ें आती, नई नई टेक्नोलॉजी आजमानी पड़ती है और अपनानी भी पड़ती है साथ साथ। तो इसीलिए पुरानी यादों को याद में ही रखते हैं। इसको यूज़ कर लेता हूँ कभी कभी, मतलब रहता साथ में ही है मेरे, तो सिम डला हुआ है, इसमें आते रहते हैं कॉल जब बात करनी होती है किसी से। तो दोस्तों आज मैं अभी आ रहा हूँ खाली। एक्चुअली आ रहा था कालका जी मार्केट्स, कालका जी मंदिर के पास से आ रहा हूँ खाली। और लास्ट ड्रॉप मेरा एक्चुअली पिकअप लिया था मैंने आपका इधर से तुगलकाबाद एक्सटेंशन से इंदिरापुरम का। तो शाम का टाइम था, मैंने सोचा 6:30 बज रहे हैं, 7 बजे करीब लिया था मैंने पिकअप। तो 8 बजे 7:15 तक छोड़ दूंगा, वहाँ से तुरंत वापसी की दिल्ली साइड की मिल जाएगी। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, इंदिरापुरम में जाके वहाँ पर फंस गया और वहाँ पर बिल्कुल वीराना हो रखा था। और वीराना ऐसा हुआ कि 2 घंटे मेरे पूरे के पूरे ख़राब हो गए नोएडा साइड में। तो आज नोएडा साइड में 2 घंटे ख़राब हुए। वहाँ से बड़ी मुश्किल से सेक्टर 62 मेट्रो की तरफ लगाई, आधा घंटा वहाँ घूमा, 1-2 राउंड मारे, पर ये लगा लो बड़ी मुश्किल से कालका जी की बुकिंग आई। आते ही एक्सेप्ट करी, नॉर्मल में ही आई, मेरे पास लोकेशन डाली हुई थी। डालते कालका जी छोड़ा, कालका जी के बाद CNG रेड पे हो चुकी थी और टाइम भी ओवर हो चुका था। तो इसलिए फटाफट खाली गाड़ी लेकर आ गया। 25 किलोमीटर अभी CNG डलवाई थी सेक्टर 5 की उससे, क्योंकि सुबह की रिजर्वेशन ले रखी है एक नांगल रेलवे स्टेशन की 6 बजे की है, तो उसको भी करनी है। तो अब वो राइड लेनी है, तो आपको जल्दी घर जाना पड़ेगा, फिर सोना पड़ेगा। तो इसलिए घर जल्दी जा रहा हूँ दोस्तों। आज आप सोच रहे होंगे महेश भाई लेट तक कैसे काम कर रहे हैं। लेट तक इसलिए दोस्तों, आज मैं लेट ही निकला था घर से। आज तकरीबन मैं निकला था करीब आपका 12 बजे करीब। तो 12:40 पे मतलब मेरे को राइड मिली, पहली राइड मिली एम्स हॉस्पिटल की। उसके बाद छोटी मोटी करता रहा, करते करते अब यहाँ पर आया हूँ। तो दोस्तों वही है, देखिए टाइम से अगर आप नहीं निकलोगे, अगर लेट निकलोगे और आपका शेड्यूल टाइम का सुबह का है, सुबह आप जितनी जल्दी निकलोगे शेड्यूल से और शाम तक आपका अच्छा काम हो जाएगा। अदरवाइज आप बीच में ऐसे निकलोगे 12 बजे, तो रात के 2-2 बजे तक, 1-1 बजे तक दोस्तों काम वही रहता है। ठीक है, तो कोई नहीं, आज हम बात करेंगे इसी के ऊपर दोस्तों। हाँ मतलब आजकल आपने देखा होगा 2-4 दिन से सभी ड्राइवर भाइयों के काम डाउन होते जा रहे हैं। और मतलब एक ऊबर से जो उम्मीदें रहती है ड्राइवर भाइयों को कोई अच्छा खासा रेट मिलता है। जैसे अभी कुछ टाइम पहले लास्ट वीक आपने देखा होगा शादियों के सीजन थे, नाइट में मतलब अच्छा रेट मिल रहा था हमें। और जैसे कि आपको पता है 5:30 से लेके 1-2 घंटे के लिए थोड़ा सा ये फेयर बढ़ा कर देता है। उसके बाद मतलब जैसे 2 घंटे पूरे होते हैं 7:30-8 बज के, उसके बाद नॉर्मल रेट पे आ जाते हैं। तो अभी क्या कर रहा है, अभी ये ना सुबह पीक टाइम में अच्छा रेट दे रहा, ना दिन के टाइम में अच्छा रेट दे रहा। डाउन कर रखा है रेट। जो किलोमीटर गाड़ी चल रही है 10 रुपए किलोमीटर, उससे भी कम दे रहा है, या फिर आपका उसके बराबर ही दे रहा है। टाइमिंग लग रहा है 1-1 घंटा लग रहा है टाइमिंग। तो ऐसे उसमें दोस्तों ड्राइवर की मतलब एक तो वैसे ही काम मिल नहीं रहा, ऊपर से किलोमीटर में फेयर में भी इतनी बड़ी मतलब कटौती कर रहा है ये।
तो दोस्तों अभी उबर ने ये सब क्यों करना स्टार्ट किया है, इसका रीज़न मैं बताता हूँ आपको। जब से ये रैपिडो कैब आई है तब से ये दोनों कंपनियां ओला और उबर रेटों में कटौती कर रही है, क्योंकि ये चाहती हैं कि हमारा जो कस्टमर है वो इधर उधर ना भटके, ठीक है, हमारा रेट देख के वो हम ही को बुक करे। इसीलिए इसका मोटिव है कि भैया कस्टमर नहीं जाना चाहिए, चाहे ड्राइवर को आप कुछ भी मत दो, ड्राइवर से फ्री में गाड़ी चलवा लो, बट राइडर को नहीं जाने छोड़ना चाहिए, चाहे वो 150 रुपए में 100 रुपए में 20-20 किलोमीटर गाड़ी को दौड़वा लो। तो दोस्तों अब ऐसी हालत होने वाली है। अभी काम वैसी वेडिंग का सीजन थोड़ा सा रुक गया है और अभी डिमांड हो गई है कम, और इसलिए रात में भी काम नहीं है ना ही दिन में है, काम घटता जा रहा है। और मतलब काफी ड्राइवर है भाई, आज मेरे ग्रुप में भी बात कर रहे थे, रेटों की इमेजेस वगैरह भी लगाई थी उन्होंने कि ये रेट मिल रहा है। तो उसमें से एक तो मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस हिसाब से रेट दे रहा है। तो बिल्कुल ही रेट इसने रेटों की कर दी है, बिल्कुल मतलब कहते हैं ना, खराब चीज कर दी है रेटों में, और जिससे नुकसान हम लोगों का हो रहा है। हम लोगों का नुकसान इसलिए हो रहा है, एक तो राइड लेट आ रही है, ऊपर से आ रही है तो उसमें जाम में ट्रैफिक में इतनी मतलब 1-1 घंटा फंस रहे हैं, और उसके बाद फिर रेट देखते हैं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिलता। और रैपिडो में अभी आपको 0 कमीशन में चल रहा है, तो इसीलिए रैपिडो को उठाना चाह रहे हैं। और रैपिडो में काफी भाई जुड़े हैं, और देखिए मैं भी जुड़ा हुआ हूँ रैपिडो में, बट आती है बुकिंग तभी करता हूँ, अदरवाइज अभी मैंने आज रैपिडो खोली थी बट उसमें भी कोई बुकिंग्स नहीं आती। तो वही चीज है कि जब जरूरत हो तो बुकिंग्स नहीं आती। अब जैसे कि नोएडा में मेरे पास काफी भाइयों के फोन आए थे नोएडा साइड में, उनके भी मतलब 3-4 दिन से काम बिल्कुल ही डाउन हो रखा है। तो दोस्तों डाउन होने का रीजन मैंने आपको बता दिया है कि डाउन इसी वजह से हो रहा है कि रैपिडो को ये आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे, क्योंकि काफी कस्टमर जो रैपिडो के बाइक वाले बंदे हुए हैं वो कैब बुक करना चाहेंगे ठंड के टाइम में, और रैपिडो ऑफर उनको अच्छे दे रहा है, तो इनके पास ऑफर कुछ देने को है नहीं। ये सोचते हैं जो ऑफर है ये हमारे जो फेयर होता है उसी में से कटौती करके 15% डिस्काउंट, 23% डिस्काउंट ऐसे ऐसे एप्लीकेशन में शो करते हैं दोस्तों। तो जिससे राइडर हो जाता है अट्रैक्टिव और हमें जाना पड़ता है कम रेट पे, जिससे हमारा ड्राइवर भाइयों का काफी नुकसान होता है। तो देखते हैं ये चीजें कब तक चलाता है उबर। और दोस्तों वही चीज है, अभी हम लोगों की मजबूरी है, हम लोग कहीं जा नहीं सकते, हम लोग फंसे हुए हैं। थर्ड ऑप्शन कोई आता है तो देखते हैं, बट हर किसी को देखिए अपना बिजनेस सेट करने में टाइम लगता है। अभी रैपिडो भी कर रहा है, रैपिडो थोड़े टाइम करेगा, 6 महीने करेगा, साल भर करेगा 0 कमीशन, उसके बाद वो भी स्टार्ट कर देगा। तो रेट वही तकरीबन कंपटीशन में डाउन, मतलब वही है, कैब वालों को एक फिक्स अमाउंट जैसे कि मेरू में मिलता है, मेगा में मिलता है, काली पीली टैक्सी को मिलता है, उस तरीके का ना गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व होती ना कोई चीज इन्वॉल्व होता, बस इनकी मनमानी चल रही है, जिसका मतलब हम लोग पिस जाते हैं कई बार। तो आज का मेरा काम मैं बताया था दोस्तों, आज का काम कितना हुआ है कोई ज्यादा खास नहीं हुआ, पर जितना होता है आपके साथ शेयर जरूर करता हूँ। तो दोस्तों आज का मैं काम दिखा देता हूँ, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर 1344 रुपए का मेरा काम है। 12 बजे करीब निकला था और तकरीबन वही टाइम होने वाला है 12 घंटे, जिसमें से 2-3 घंटे हो गए खराब। 2-3 घंटे अगर काम मिल जाता तो तकरीबन 700-800 रुपए और एक्स्ट्रा हो जाते, 2200 तक का काम मेरा हो सकता था, जो कि नहीं हुआ। काम बहुत कम हो रखा है, डाउन हो रखा है। 1344 रुपए का काम है, जिसमें से 220 रुपए मेरे को मिलेगा टोल यूपी के जाने का, और 100 रुपए आने का एमसीडी। तो 220 का टोल हो गया है और 1344, ये आप मान के चलिए 1500, 1550, 1600 आप राउंड फिगर कर लीजिए। 1600 का काम है, 200 को साइड रखते हैं, पहले 1400 रुपए का काम समझ लेते हैं। 1400 में जो मेरी सीएनजी लगी है वो तकरीबन लग गई है आपकी 500 रुपए तक की। तो 500 की सीएनजी लगी है, 1400 का काम है, 900 रुपए बचे। तो 900 आप इसमें से क्या काटोगे, तो आज कुछ नहीं काटते दोस्तों, 300 रुपए नहीं निकालते। 900 रुपए की आज की नेट अर्निंग समझ लीजिए, 900 रुपए की अर्निंग है। इसमें मेरे को किसी को कुछ नहीं देना, ड्राइवर हायर किया है तो उसकी तो देनी पड़ेगी, और अगर आपने मतलब ईएमआई भी है वो भी देनी पड़ेगी। ये 2 चीजें तो आपकी कंपलसरी है कि देनी है। बाकी अपने खर्चे आप अवॉइड कर सकते हो, नेक्स्ट उसमें जोड़ सकते हो। तो आज काम नहीं है तो इसलिए नेक्स्ट उसमें जोड़ रहा हूँ।
बाकी काम धीरे धीरे डाउन हो रखा है, और डाउन होने का मैंने आपको रीजन बता दिया दोस्तों। तो देखते हैं अब कब तक ये डाउन रहता है, और आशा करता हूँ जल्दी से जल्दी काम ऊपर होए और वेडिंग के सीजन दोबारा से चालू है, वरना काम की थोड़ी सी लगने वाली है वाट। क्योंकि जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी दोस्तों, नाइट में थोड़ा सा काम कम होता जाएगा, 50-60% कैब भी कम हो जाती है और राइडर्स भी कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से घंटों इंतजार करना पड़ता है। नाइट में बस ऑप्शन यही रहता है, एयरपोर्ट स्टेशन, क्लब, डिस्को, पीवीआर, बस 3-4 चीजें हैं जहाँ पर डिमांड्स रहती हैं, अदरवाइज कहीं नहीं रहती। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज से देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लेना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जितना आप वीडियो शेयर करते हो उतनी वीडियो आगे पहुंचती है उन भाइयों के पास जाती है जो जानना चाहते हैं ओला उबर में कितना काम है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड, और आपसे मुलाकात करते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट शनि पे। तब तक के लिए बाय बाय।